हेलो बच्चों, मैं नारायण सर आज आपको रचनाओं का अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों वीडियो को विधिवत देखिएगा। और बच्चों यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो इसी प्रकार बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक बच्चों, देखिए लिखा है पहला सवाल, पाँचवा सवाल। एक त्रिभुज ABC बनाई जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ B बराबर 60 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक बच्चों, देखिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बच्चों एंगल ऑफ B दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले BC खींच लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए BC खींच लेते हैं बच्चों। कितनी डिग्री, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। गिरा 6 सेंटीमीटर BC। ठीक बच्चों, बाद में लिख लेंगे यहाँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये रचना में वजह सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा। फिर इसके बाद बच्चों कुछ नहीं, B पर हम कोण बनाएंगे बच्चों। कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का। यहाँ ये जो सेंटर दिख रहा है यहाँ पे रखेंगे B पर, और ये देखिए 60 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये लाइन खींच देंगे यहाँ से। ठीक बच्चों, इसको लाइन को आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ 60 डिग्री लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर लिखा है आपका ये B हो गया AC, कन्फर्म है A यहाँ कहीं होगा। AB दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब B से A 5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। ये 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए। पाँच सेंटीमीटर का चाप मार दीजिए B से, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ये कटान बिंदु पर C कायम करेंगे। इसको बल्कि और आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए C को, सॉरी यहाँ बच्चा A रखना है। A कटान बिंदु पर A कायम करना है और A को C से मिला दीजिए। और बिंदु B पर न्यून कोण बनाने वाली एक किरण खींचेंगे। इसको BX नाम दे दीजिएगा। ठीक है ना। और देखिए बच्चे कितने कितने बोला है, 3/4 गुनी। कन्फर्म है कि अंदर जाएगा। ठीक है ना। 3/4 तो पहले 4 कट कर लीजिए। इसमें समान 4 ठो चाप मारेंगे। एक कट हो गया, ये दूसरा कट, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक बच्चों, नाम दे दीजिए इनका। ये कट है बच्चों X1, X2, X3, X4। ठीक है ना। सबसे पहले चौथे नंबर को मिला दीजिए। X4 को C से मिला देंगे। फिर इसके बाद बच्चों ये X4 पर
अपनी सुविधा के अनुसार एक चाप मार लेंगे। अधिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ ना हो। ये देखिए यहाँ से ये ठीक है। और ये चाप मारने के बाद देखिए 3 है ऊपर ना, 3 से फिर से चाप मारेंगे, आधा चाप, ठीक है। ये मार दिया। अब बच्चों इसको नाप लेना है, ये लगभग सेम सेम मिल रहा है, तो इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक। अब कट करने के बाद x3 से आप मिला देंगे इसको। ये ठीक बच्चों। अब देखिए ये जहाँ कटा है उसका नाम दे दीजिएगा D, और C को केंद्र मान करके फिर से अपनी सुविधा के अनुसार एक चाप मारेंगे, जैसे नीचे किए थे। ये C को केंद्र मान करके एक अपनी सुविधा के अनुसार एक चाप खींचेंगे, और D को यहाँ पे जहाँ कटी थी D को केंद्र मान करके उतने का ही चाप फिर से मारेंगे, आधा चाप, ठीक है ना। और इसको फिर से नापेंगे, इसको, ये जो आपके यहाँ कटा है, और इसको यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक बच्चों। अब इसको D वाले से, ये जो D था, इस वाले बिंदु से इसको मिलाएंगे। ये इस प्रकार ये बन करके तैयार हो गया। इसका नाम दे दीजिएगा कुछ और, ठीक ठीक है बच्चों। इसकी रचना करने का रचना भी आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे देख लिया, यहाँ लब लिख लीजिए। चाप कितने सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर का था, ये 6 सेंटीमीटर। ये वाला जो चाप काटे थे ये यहाँ से AB वाला, वो कितने था, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं ऐसे। अगला चित्र देख लीजिए बच्चों। रचना करने के बाद ये BC बराबर, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, और फिर B को केंद्र मान करके 60 डिग्री पर कोण बनाने वाली एक किरण BY लिख दीजिएगा, ठीक है ना। BY खींचा, और फिर B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप खींचा, और कटान बिंदु पर एक आयाम किया, ठीक है ना। और एक आयाम किया। फिर इसके बाद इसको बता दीजिएगा कि मतलब नीचे की ओर ये BX से किरण न्यून कोण बनाने वाली एक किरण खींचा, और इसमें 4 समान चाप काटे, ठीक है ना, x1 x2 x3 x4, ठीक है। फिर जैसा करते हैं इसके समांतर, किसके समांतर, इसको C को x4 से मिला देते हैं, और इसको CX4 के समांतर x3D खींचते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ भी बता दीजिएगा, CA के समांतर DE खींचते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार यह बन के तैयार हो जाएगा आपका। कितनी गुना, 3/4 गुना। अब अगला देख लीजिए क्या करें। एक ABC में BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ B इतना है, एंगल ऑफ A इतना है। अगला सवाल बच्चों देखिए, 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6वां सवाल। एक त्रिभुज ABC में BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45, कोण A बराबर 105 हो तो 4/3 बनाना। उसी प्रकार से एक संगत दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जो 4/3 हो, ठीक है ना। अभी 3/4 बनाया था, अब 4/3 निकालना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जो आपका एंगल ऑफ B दिया है, एंगल ऑफ A दिया है, लेकिन C आपको नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ निकाल देंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C बराबर 180, ठीक बच्चों। ये 180, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है।
एंगल ऑफ ए आपको पता है कि 105 डिग्री है और एंगल ऑफ बी आपको पता है कितना है, 45 है। सी आपको नहीं पता है, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 1 5, ठीक। और ये 100, ये 150 हो गया। एंगल ऑफ सी बराबर 180। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ सी बराबर 180 माइनस 150, तो एंगल ऑफ सी मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। कितना मिल जाएगा बच्चा, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, 4/3 भाग करना है इसको, है ना, समरूप निकालना है इसको। देखिए, तो सबसे पहले हम कितने सेंटीमीटर बच्चा, सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचें, कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। ये ठीक बच्चा, 7 सेंटीमीटर दिया है। BC बराबर, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। थोड़ा बी को और साइड में लिखिएगा, नहीं जब किरण खींचेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब ध्यान रखिए, बी पर जो कोण दिया है, एंगल ऑफ बी जो है बच्चों आपका कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, तो एंगल ऑफ बी जो 45 दिया है उसको थोड़ा देख लीजिए। एंगल ऑफ बी 45 दिया है, तो सबसे पहले बी पर 45 डिग्री का कोण बना लीजिए। देखिए, ये जो स्टार वाला पार्ट है इसको यहाँ रखिएगा बी बिंदु पर, और फिर 45 डिग्री आप देख लीजिए कितना है। ये देखिए 40 है, 50 है, इसके बीच में 45 होगा। डॉट कर खींच लीजिए। किरण को आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि बाहर बनेगा इस बार, क्योंकि 4/3 बोला है, ठीक है ना, तो बाहर बनेगा। चलिए, अब देखिए, फिर बोला है सी पर बच्चों भी निकाला, सी पर कितनी डिग्री, 30 डिग्री। तो सी पर 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं, इसका नाम दे देंगे हम, अभी नहीं बाद में बता दें, बी पाई दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसका भी नाम दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे सी पर पहले कोण बना लीजिए, कितने डिग्री बच्चों, 30 डिग्री, क्योंकि सी यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है ना। 30 देखिए कहाँ पे है, ये 30 है, ठीक है बच्चा। चलिए, अब 30 डिग्री को भी खींच लीजिए। ये ठीक, इसका भी नाम देना हो दे दीजिएगा, कोई नहीं, कोई बात नहीं, जेड दे दीजिए। अब इसको बढ़ा लीजिए आप आगे को, है ना, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 4/3 खींचना है। इसको आप आगे तब बढ़ा दीजिएगा, ठीक। इसका नाम कुछ भी दे दीजिएगा, बी जेड हो गया, वाई हो गया, यहाँ पे पी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब एक काम करते हैं बच्चों, ये कितने डिग्री था, 45 डिग्री, ये कितना था, 30 डिग्री, ठीक बच्चों। चलिए, यहाँ कटान बिंदु को नाम दे दीजिए आप ये, ठीक। चलिए, अब देखिए, अब एक काम करिए, बी पर न्यून कोण बनाने, बिंदु बी से न्यून कोण बनाने वाली एक किरण खींच लेते हैं, ठीक बच्चों। ये लीजिए, न्यून कोण बनाने वाली किरण खींच लिया। अब इसको कट कितने करने बच्चों, 4। अधिकतम कट कितने हैं, 4/3 बोले, मतलब अधिकतम 4 है, 4 करने हैं, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, 4 कट हम कर लेते हैं इसमें। देखिए, देखिए कैसे, चलिए 4 कट कर लेते हैं बच्चों। एक कट, फिर दूसरा कट,
फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक बच्चों, चलिए ये आपकी बी एक्स किरण है, ठीक है ना। नाम दीजिए x1, x2, x3, x4, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों, अब क्या करना है आपको फटाक से, क्योंकि ध्यान रखिएगा अब ये 3 बटे है, मतलब इस ये 3 देता है। देखिए इसको थोड़ा सा, 4/3 बोला है तो पहले 3 वाले को मिला दीजिए, क्योंकि इस बार चित्र बाहर जाएगा। 3 को मिलाइए, सी को 3 से मिला देते हैं, x3 से, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है ना। लीजिए इसको मिला दिया, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसी के नाप के बराबर, मतलब हम अपने हिसाब से एक सुविधा के अनुसार एक त्रिज्या ले लेंगे और इसका चाप मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ठीक बच्चों, ये यहाँ से रख करके यहाँ से यहाँ तक मार दीजिएगा, ठीक। लाइन से बाहर न करिएगा। अब उतना ही आप 4 पर मारेंगे, ठीक। चलिए सॉरी, ये अर्धचाप खींच लीजिएगा, ठीक है ना। अर्धचाप खींचने के बाद क्या करते थे, पता है आपको कि इसको हम बीच में नापते हैं, इसको नाप लीजिएगा, ठीक है ना। नापने के बाद एक चाप मारिएगा यहाँ से, जहाँ ये टच हुआ था ये बिंदु को, ये वाली जो अर्धचाप है आपका, यहाँ पे जहाँ टच हुआ है वहाँ से आप एक चाप मारेंगे, जितने का ये था, है ना, उतने एक चाप खींचेंगे, ये कट गया। और अब x4 को मिलाएंगे इस कट से होते हुए, ये, ठीक बच्चों। चलिए अब फिर इसका नाम दे दीजिएगा D। अब जितना बच्चों यहाँ पे है, इसको अपने सुविधा के अनुसार फिर से चाप ले लेंगे, इसको अब देखिए अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे एक चाप मार लीजिएगा, ये, ठीक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब उतने चाप को यहाँ D से मारेंगे, कहाँ से बच्चों, D से। ये अर्धचाप घुमा दीजिए, ठीक है ना। ये अर्धचाप घुमाने के बाद इसको नाप लीजिए कितना है चाप, ये देख लीजिए बच्चों कितना है, इसको नापेंगे यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जहाँ ये अर्धचाप टच हुआ था, यहाँ से आप फिर से इसको मार लेंगे, ये, ठीक बच्चा। ये करने के बाद पटरी की सहायता से इसको कट को D से मिला दीजिए, ये इस प्रकार बन के आपका ये चित्र भी तैयार हो गया, ठीक बच्चों। इसका नाम दे दीजिएगा यहाँ पे कुछ ई कर दीजिएगा, ठीक है ना। और रचना उसी प्रकार से है बच्चों इसमें भी, कि मतलब सर्वप्रथम किसको, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाने वाली एक किरण B बाई खींचा, और बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण बनाने वाली एक किरण CZ खींचा, ठीक है ना। और कटान बिंदु पर, दोनों के कटान बिंदु पर एक कायम किया, और फिर इसके बाद वही नीचे वाली प्रोसेस फिर से, कि मतलब बिंदु B के नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाने वाली किरण BX खींचा, और फिर जो उसका जैसे करते थे ऊपर वाले में, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देख लीजिए, 7वां नंबर क्या कह रहा है बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए इसका। 7वां नंबर ये बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर तथा इतने सेंटीमीटर लंबाई की हो, एवं एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं दी गई संगत भुजा की 5/3 गुनी, ठीक बच्चों। देखिए 5/3 गुनी कह रहा है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज बोला है तो एक कोण समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले एक भुजा हम खींच लेते हैं, ठीक बच्चों, 4 सेंटीमीटर की। देखिए 4 सेंटीमीटर की हमें खींच लेते हैं भुजा, कितने की, 4 सेंटीमीटर की। नाम दे देते हैं इसका
ए बी। ठीक बच्चों, अब देखिए फिर यहाँ पे बिंदु ए पर ही हम कोण बना लेते हैं 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला है। देखिए 90 डिग्री आपका यहाँ पे बच्चों, ये चाहे तो बिना चांदा की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, इसमें कुछ बोला नहीं है सवाल में, ये कर दिए। ठीक बच्चों, देखिए 5/3 गुनी कह रहा है, कन्फर्म है, बाहर जाएगा चित्र। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया। अब 3 सेंटीमीटर यहाँ पे अगली लंबाई है उसकी, ये 90 डिग्री हमने बना दिया यहाँ पे 90 डिग्री का, है ना। अब आप 3 सेंटीमीटर का चाप नाप लीजिए पटरी में। अगली भुजा 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर नापेंगे अब इसमें, और 3 सेंटीमीटर का यहाँ से बिंदु ए से चाप मार दीजिए, ये। ठीक बच्चों, कट गया। इसके कटान बिंदु पर आप लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है ना, यहाँ सी लिख दिए। चलिए अब देखिए बच्चों, फिर 5 कह रहा है ना। अब बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाने वाली एक किरण खींचेंगे। ठीक बच्चों, ये न्यून कोण बनाने वाली एक किरण हो गई, और लंबा चाहे कर लीजिए क्योंकि 5 तो कट करने हैं। ठीक, अब देखिए 5 कट इसमें कर लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक बच्चा, 5 कट कर लिए हमने, ये कट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेंसिल से आप कट करेंगे, मैं समझाने दिखाने के लिए दिख नहीं रहा था। चलिए अब ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, और इसको हम x मानेंगे। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब एक काम करते हैं, इस लाइन को BC को आप आगे तक बढ़ा, सॉरी एक काम करिएगा, इसको यहाँ से पहले मिला दीजिए, C को, बिंदु C को इससे मिलाएंगे। ठीक बच्चों, ये मिला दिया। अब B को इस बार ध्यान रखिए, 5/3 गुनी कह रहा है, बाहर चित्र जाएगा, इसको भी आप बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना बच्चों, इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे इतना। ठीक है ना, इसका नाम दे दीजिएगा AZ दे दीजिए। ठीक है ना, इसको AY दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहले मिलाएंगे 3 से आप, क्योंकि चित्र बाहर जाएगा इस बार। ठीक बच्चों, थोड़ा ABC को आप बाद में खींचा करिए। ये कितने का था? 4 सेंटीमीटर का, और ये 3 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। चलिए अब वही फिर से प्रोसेस करनी है बच्चों, जैसे बनाते आए हैं। इसको पहले अपनी सुविधा के अनुसार एक चाप ले लीजिएगा, ये। ठीक है ना, अपनी सुविधा के अनुसार ये चाप खींच लीजिएगा, और फिर इसके बाद कहाँ पे मानना है बच्चों? 5 दिया है, तो 5 पर आप अपनी सुविधा के अनुसार एक चाप खींचेंगे, ये अर्धचाप। ठीक है ना, कितना? अर्धचाप खींचेंगे। अब अर्धचाप को यहाँ से नाप करके, ये नाप लिए, नापने के बाद यहाँ से एक चाप मारेंगे, ये। ठीक, अब इसको आप फटाक से मिला देंगे, ये मिला दीजिए। ये। ठीक बच्चों, चलिए इसका नाम दे दीजिए D, और जैसा यहाँ पे किए थे बच्चों x3 पर, उसी प्रकार से फिर से बिंदु B पर करेंगे।
देखिए बिंदु बी पर भी अपने सुविधा के अनुसार चाप ले लेंगे। थोड़ा बड़ा रखिएगा, छोटा न रखिएगा, छोटा रखने से थोड़ी दिक्कत होती है, सटीक चित्र नहीं आता है। ये अर्धचाप मान लिया, इसको नाप लीजिए। ये ठीक बच्चों, और यहाँ से एक चाप मार दीजिए, ये ठीक। अब इसको मिला दीजिए बिंदु डी से मिलाना है इस लाइन को। ये, और इसका नाम दे दीजिए ई। ठीक बच्चों, इस प्रकार ये भी चित्र बन के तैयार हो गए बच्चों। इसी प्रकार से रचना भी इसकी आराम से कर लेंगे। सर्वप्रथम ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक किरण ए बाई खींचा, और फिर यहाँ बता दीजिए बिंदु ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, कटन बिंदु पर सी कायम किया, सी को बी से मिलाया। फिर इसके बाद वही नीचे वाली प्रोसेस फिर से। यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि ए बी को ए जेड तक बढ़ाया, और फिर यहाँ पे ए एक्स किरण जो है न्यून कोण बनाने वाली किरण ए एक्स खींचते हैं नीचे की ओर, और इसमें 5 समान है, चाप मारते हैं। ऐसे करके आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों।